हेलो फ्रेंड्स, आज हम आकृतियों का गिनना काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अलग अलग आकृतियाँ दे रखी होती है, उन्हें हमें गिनना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारे जिस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है हमें त्रिभुजों को किस प्रकार गिना जाता है। अलग अलग त्रिभुज जो है हमारे अलग अलग फॉर्म में दिए हुए होंगे, अलग अलग आकृतियाँ बना रखी होगी, उसमें से हमें त्रिभुज गिनने किस प्रकार त्रिभुजों को गिना जाता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है आकृतियों का गिनना। तो हमारे पास में जो हमारा टाइप फर्स्ट है उसको हम किस प्रकार से दे रखे हैं, वो त्रिभुज। जैसे हमें त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले त्रिभुज वह होता है जिसकी तीन भुजाएं होती है ना, इसे ट्राइंगल बोलते हैं, जिसकी 3 डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की अगर हमें गिनना हो तो एक त्रिभुज है। अगर मान लो इस रूप में हमें दे रखा हो तो हम किस प्रकार गिनेंगे त्रिभुज को। तो एक ये रहा त्रिभुज, 2 ये रहे और तीसरा ये बड़ा वाला। तो कुल मिला के हमारे पास 3 त्रिभुज हो रहे हैं। इसको अगर गिनेंगे, अब देखो जो छोटे जो डायग्राम है हमारे पास, छोटी आकृतियां, उन्हें तो हम आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा आकृतियां आ जाए तो हमें उन्हें किस प्रकार गिनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। उस ट्रिक के द्वारा हम फटाफट से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम रूम में हमारे पास डायग्राम को, आकृतियों को एक एक करके गिनना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है और हमें कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका क्या ट्रिक है, इसमें हमारे को क्या करना है, जितने हमारे पास चल रहा है उतने हमारे को नंबर से काउंटिंग स्टार्ट कर देनी, गिनती स्टार्ट कर देनी। 1 2, तो यहाँ 2 है तो 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो 1 2 और 3, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3, तीनों को मिलाएंगे तो 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर हमारे 6 त्रिभुज हो जाएंगे, 6 आकृतियाँ हो जाएगी त्रिभुज की। इसमें देखते हैं त्रिभुज कितने हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो टोटल हमारे पास 15 हमारे पास त्रिभुज हो गए इसके अंदर। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम इस प्रकार गिनेंगे। अगर हमारे पास यही सेम चीज हो, लेकिन हमें उसमें बीच में हमारे को 2 भाग में बांट दिया हो, तो उसे हम किस प्रकार करेंगे। तो उसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अब 3 को हम 2 भाग में बांट रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। जो है उसको डबल से 2 से मल्टीप्लाई, इसको गिनेंगे 1 2 3 3 2 5 और 1 6, और 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। इसे हम करते हैं 4 3 7 2 9 और 1 10, इन सबको 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो इस प्रकार हम त्रिभुजों की, इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें हम आकृति को इस प्रकार गिनते हैं कि कितने त्रिभुज है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। अगर सेम चीज हमें इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिया हो, तो सेम चीज 4 3 7 2 9 और 1 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करके हमारे पास 30 त्रिभुज इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हम इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो एक त्रिभुज हमारे पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 त्रिभुज तो ये हो गए, चौथा ये वाला, 5वां ये वाला और 6ठा ये बड़ा वाला। तो इस प्रकार अगर छोटी आकृति है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी आकृति आ जाती है इस प्रकार की तो उसे हमें निकालने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए होती है। तो ये ट्रिक हम लगाएंगे। अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे दी जाए, उसमें त्रिभुज कितने हैं उसे गिनने के लिए कहा जाए, तो हम किस प्रकार गिनेंगे। अगर नॉर्मली हमारा छोटा सा क्वेश्चन ऐसा होता तो उसमें कैसे गिनेंगे, एक त्रिभुज ये रहा और एक ये रहा, ऐसे करके हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस वाले डायग्राम में हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। अब हमें उस प्रकार के जो थोड़े बड़े डायग्राम है उन्हें किस प्रकार से हम गिनेंगे, उसको गिनने के लिए तो जो भी हमारे पास सेम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसको 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो अब इसका गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। तो इस प्रकार इस वाली आकृति के अंदर 16 त्रिभुज है। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 को डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें
ऐसे ही आकृतियों को गिनना पड़ता है। इसके अलावा और हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं त्रिभुजों की आकृति गिनने के लिए? देखो इस प्रकार का त्रिभुज दे दिया जाए कि इस वाली आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इस वाली आकृति के अंदर त्रिभुज निकालने के लिए हम देखते हैं 1 2 3 और 4 और एक ये जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है। ऐसे करके हमारे पास 5 त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने आसानी से निकाल दिया, लेकिन हमारे पास अगर थोड़े डीप के अंदर थोड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो हम किस प्रकार करेंगे? तो हम इसके अंदर चेक करते हैं, हमारे को जो दे रखा है ये वाला जो त्रिभुज, इसके अलावा इसके चारों ओर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कितने की परत बन रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक त्रिभुज की परत बन रही है। परत कितनी बन रही है? परत एक बन रही है। तो इसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि 4 इंटू परत प्लस 1, तो कितनी परत बन रही है इसके चारों ओर? एक परत बन रही है। तो 4 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 कम 4 और 1 5। टोटल हमारे पास इस वाली आकृति के अंदर 5 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए ये, अब थोड़ा बड़ा सवाल आ गया, तो मैंने बताया इस वाले को नहीं लेना है, इसके अलावा एक परत ये, दूसरी परत ये और तीसरी परत ये। टोटल हमारे पास 3 परतें हो रही है। 3 परतें हो रही, तो 4 इंटू भुजा परत कितनी है? 3 प्लस 1, तो 4 3 12 प्लस 1, टोटल मिला के हमारे पास 13 त्रिभुज हो गए। अगर हम बड़ा क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा, तो उसमें किस प्रकार करेंगे? अगर हमारे को इस प्रकार का डायग्राम दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर इस वाले को हमें छोड़ना है। इसके अलावा कितनी परत है? इसके अलावा 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत। तो जब भी 4 परत है तो 4 इंटू 4 प्लस 1, तो 4 चक 16 प्लस 1। टोटल हमारे इस डायग्राम में कितने त्रिभुज बनेंगे? 17 त्रिभुज बनेंगे। अगर हमारे को सेम इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे को मिल जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें अभी हमने निकाल दिया था कि हमारे पास टोटल 5 त्रिभुज आए, ठीक है। लेकिन इसके टाइप के क्वेश्चन और अलग अलग है, वो मैं बता देता हूं। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अगर हमारे को इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो हम कैसे गिनेंगे? तो हमारे को इस प्रकार के क्वेश्चन को गिनने के लिए सबसे पहले वही चीज, 1 और 1 2 परत हमारे को याद रखनी है। वर्टिकल 1 परत 2 परत, 2 परत को क्या 2 तक हम काउंटिंग लिख देंगे, 1 और 1 2। 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे? 1 और 2 कितने हो गए? 3। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 4। फिर क्या करना है? जो सबसे लास्ट वाला जो है नीचे वाला, इसको हमें छोड़ना और इसको लेना है। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 आंसर हो गया। इसको हमारे बहुत सारे टाइप के फॉर्मूले हैं, n इंटू एन प्लस 1, लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही वाला लगा, इसलिए यही वाला मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाले में भी गिनेंगे। इसमें कितनी परतें हैं? इसमें गिनते हैं 1 परत, 2 परत और 3 परत। तो 3 तक हम काउंटिंग लिख देंगे, 1 2 3। 1 को ऐसे कैसे है? 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना हो गया? 6। इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6 3 9 और 1 10। अब वही सेम चीज, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना, तो इसको लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज आ जाएंगे इसके अंदर? 13 त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, ऐसे ही 1 2 क्वेश्चन और करते हैं जिसमें और ज़्यादा हमारे पास परतें दे रखी होगी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, अगर हम इसमें त्रिभुज गिनेंगे तो किस प्रकार गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो ये हो रहे हैं। इसके अलावा एक ये बड़ा त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज। तो ऐसा करके हम मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। हम किस प्रकार करें? तो सेम ट्रिक अपनाते हैं अपन, 1 2 3, 1 परत 2 परत 3 परत और 4 परत।
तो हम गिन लेते हैं। एक को ऐसा कैसा लिखना है, एक और दो कितनी हो गई, तीन, तीन और तीन कितना हो गया, छः, छः और चार कितना हो गया, 10। तो 10 6 16 और 4 कितने हो गए, 20 ये हो गए। इसको नहीं लेना, इसको लेना, इसको नहीं लेना, इसको लेना, ऐसे करके 6 और 1 7। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास, 27 आकृति हो जाएगी जब हमारे पास 4 की परत हो। अगर हमारे पास 5 की परत हो, जैसे कि ये है 1 2 3 4 और 5 की परत हो, 5 की परत होगी तो किस प्रकार, वही सेम 5 तक गिनती लिख लेंगे। एक को ऐसा कैसा, 1 2 3 3 3 कितना हो गया, 6 6 4 कितना हो गया, 10 10 5 कितना हो गया, 15। सबको जोड़ेंगे, 15 10 25 6 31, 31 और 4 कितना हो गए, 40 हमारे पास हो गए। ठीक है, इसके अंदर इसको नहीं लेना, इसको लेना, इसको नहीं लेना, इसको लेना, इसको नहीं लेना, तो ऐसे करके हमारे पास 13 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 53 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हें इन्हीं प्रकार गिना जाता है। अगर हम इसको गिनने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, तो इस वजह से हमें गिनना नहीं है, डायरेक्ट सब डायग्राम की ट्रिक याद रखनी, क्योंकि जो एग्जाम रूम होता है उसके अंदर वही क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि इसे कितने कम टाइम में कैसे किया जाता है, जिसने पढ़ रखा है वही पता लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं त्रिभुजों के अंदर ही। अगर हमारे को इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रिक पढ़ी थी इसकी, क्या ट्रिक थी कि 1 2 3 4, तो 4 का डबल कर देते इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 का डबल कर दे तो आंसर आ जाता हमारे पास 8। 8 इसके हो गए, 8 ही इसके त्रिभुज हो गए, 16 ये हो गए। अब क्या करना है, अब दोनों त्रिभुज जहां जहां पर एक दूसरे से टच हो रहे हैं वो कॉमन पॉइंट लेना है, कॉमन पॉइंट जो दोनों में समान आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ से ये वाला कॉमन पॉइंट ले लिया हमने, इसको हमने ऐसे दर्शा दिया। दूसरा ये वाला ले लेंगे जहाँ पे दोनों आपस में टच हो रहे हैं, 8 8 16 और 2 कॉमन पॉइंट को गिन लेना, तो आंसर आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कॉमन पॉइंट इसलिए लिए, इन दोनों को वर्गों को जोड़कर जो त्रिभुज बना रहा नया, तो जैसे ये वाला त्रिभुज ये दिख रहा है हमारे को, एक त्रिभुज ये और एक बड़ा वाला, ऐसे करके हमारे पास 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो इसलिए हमने नीचे 2 ऐड किया। इसी प्रकार इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी सेम चीज, 1 2 3 4 8 तो इसके हो जाएंगे, 8 इसके हो जाएंगे। ठीक है, 8 इसके हो जाएंगे। अब इनमें से कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, इन दोनों के अंदर कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है, इन दोनों के अंदर ये वाला कॉमन पॉइंट आ रहा है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों को कर देंगे। इन दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है, इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों के अंदर भी कॉमन पॉइंट ये वाला आ रहा है कि हाँ आ रहा है, तो इसको भी अलग से लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हो गए, 8 + 8 + 8 और 1 2 तो ये हो गए, 1 2 ये हो गए, तो टोटल मिला के 4 हो गए। तो हमारे कितने हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना, जितने हमारे पास कॉमन पॉइंट आ रहे हैं उनको हर बार लेना है। ठीक है, तो ही हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारे त्रिभुजों को अलग अलग गिनने के तरीके हो गए। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें किस प्रकार से त्रिभुज गिनेंगे, इसमें गिनने के लिए सेम चीज 1 2 3 4, तो 4 का हो गया हमारे पास 8, इसका भी कितना हो जाएगा 8, इसका भी कितना हो जाएगा 8 और इसका भी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब कौन सी कॉमन आकृतियां आ रही है, जो इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर हमारे पास एक ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर भी आ रहा है। इन दोनों में कौन सा पॉइंट आ रहा है, इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट आ रहा है और इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट भी आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट और एक यहाँ पर भी आ रहा है, इन दोनों के अंदर इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट और एक यहाँ पर भी आ रहा है। तो कुल मिला के बीच में हमारे 4 बार कॉमन पॉइंट अलग अलग आ रहा है। ऐसे करके हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 और 4 अंदर, टोटल मिला के 8 हो गया। अब क्या यहाँ पे डायग्राम खत्म हो गया, नहीं। अब क्या करना है, ये हम कॉमन पॉइंट 2 2 के अंदर निकाले थे, अब हमें 3 के अंदर देखना कोई अलग से बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या। तो 3 में हम देखते हैं, ये देखो 3 को लेके बन रहा है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक त्रिभुज बना है। इसी प्रकार यहां पर भी बनेगा,
तीनों को मिलाकर। इसी प्रकार यहाँ पर भी बनेगा। ऐसे करके हमारे अंदर 4 और त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 8 25 40 और 4 कितने हो गए? तो 44 हमारे पास त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो 44 त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं अगर ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर हमें इसी के अंदर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया जाए इस टाइप का क्वेश्चन, उसे किस प्रकार करेंगे? अगर हमारे को इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ठीक है, तो इसमें हमारे को सेम चीज गिननी है, कितने त्रिभुज है। तो इसमें हमारे को गिनना है, तो सेम चीज उसी को, इसको गिनने का तरीका अब देखो, ये जो अपन ने जितने भी टुकड़ों के अंदर पढ़ा उन सबको इसने जोड़ दिया। तो ये ऊपर वाला हमने पढ़ा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए। अब अंदर कितना है? अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 दूनी 16 इसके हो गए। तो 3 चौक 12 और प्लस 16 इसके हो गए। अब और चेक करेंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों की वजह से, इसकी वर्ग की वजह से और इस त्रिभुजों की वजह से, इनकी वजह से कोई त्रिभुज बन रहा है कॉमन। तो हम देखते हैं यहां पर एक कॉमन त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसका ये कॉमन भी बन रहा है। ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे पास इन दोनों की वजह से बन रहे हैं। ये की ये कंडीशन इस तरफ भी होगी और ये की ये कंडीशन इस साइड भी होगी। हर जगह हम देखते हैं कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा और बन रहे हैं। तो यहां पर भी देखते हैं हम, तो यहां पर भी हमारे पास इन दोनों की वजह से बन रहा है ये वाला, और इधर भी देखेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास त्रिभुज कितने हो गए? 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। तो ऐसे करके 8 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हमारे पास बन गए। और कुछ बन रहा है क्या इनकी वजह से? कोई बड़ा त्रिभुज तीनों की वजह से या 4 की वजह से? तो कुछ नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे 12 और 28 हो गए, 28 और 8 कितने हो गए? 36। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 36 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा इस प्रकार से हम त्रिभुजों की आकृतियों को गिनना सीखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुजों की आकृतियों को हमने इसी प्रकार गिना था। नेक्स्ट हम वर्ग और आयत को गिनना सीखेंगे। अभी तक ये आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे इस प्रकार वीडियो देखते रहिए।